वेलकम बैक स्टूडेंट्स, साइंस राइजर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर था जो 11th क्लास की फिजिक्स का सीरीज चल रही है, उसके अंदर हमने जाना था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और उसके ऊपर कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा बेसिकली डिपेंड करेगा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को कवर करेगा। सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल को और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वो इसलिए ताकि वहां पे आपको जितना भी मटेरियल है वो सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। कंप्लीट आपको नीट आईआईटी मेंस तक क्लियर मैं करके दे रहा हूं सब कुछ। और बेसिकली नीट जो नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आएंगे, गलतियां कहां पे करते हो, क्या गलती नहीं करनी है, उससे लेके मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में इजी होने के बाद भी आपसे पेपर काउंट क्यों नहीं होता, आप पेपर क्यों नहीं कर पाते हो, कहां पे आप मिस्टेक्स करते हो। उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली सपोज कीजिए कि दिस इज द वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर हो जाएगा ए। सिमिलरली कोई भी वेक्टर हमने मान लिया, दिस इज द वेक्टर बी, इस प्रकार। बट जैसे हमने वहां पे एंगल थीटा मांगना था और वहां पे एंगल जो थीटा था उसको साइन एंगल के रूप में हमने कवर किया था। अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं दूसरे वेक्टर की, तो इस प्रकार हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस वेक्टर को बी वेक्टर मान लूं और इस एंगल को थीटा एंगल के बराबर मान लूं, तो आपको एक बात समझ आएगी कि इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो ये कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसके साथ जिसको बी कोस थीटा कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, ये बातें आपको पहले भी समझा चुका हूं कि कैसे हम इसको काउंट करते हैं और कैसे निकालते हैं। जो बच्चा नया है, जिसको पता नहीं है, वो पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, पता चल जाएगा। और यहीं पे मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। अगर आप कोस थीटा फाइंड आउट करते हो तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, वेक्टर ए है, हाइपोटेन्यूज कौन हमारे पास, बी है। तो ए कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा, यानी कि वो बी का कंपोनेंट ए की तरफ कौन सा हो गया, बी कोस थीटा। इसी प्रकार इसी ट्रायंगल में साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा ये वाली साइड, जिस साइड को हमने नाम दिया है। बट जब हम ए को बी कोस थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है। बट हमें डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, हमें क्रॉस प्रोडक्ट की बात करनी है। इसलिए हमें यहां पे किसके साथ लेते हैं, वेक्टर ए का लेते हैं, किसके साथ, बी साइन थीटा के साथ, इस प्रकार। दैट इज इक्वल टू ए एंड क्रॉस बी। बस ये एक नोटेशन बना दी गई है कि जहां भी साइन थीटा आएगा, अगर मैं उसको रिमूव करूंगा तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। पहले जैसे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता था कब, जब कोस थीटा हटाया जाता था। अब हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, जब साइन थीटा को हटाऊंगा। तो बेसिकली क्या बन गया हमारे पास, बेसिकली ये बात बन गई है कि कहीं पे आपको दिख रहा ए क्रॉस बी, ये टर्म आपको दिखाई दे रही, ए क्रॉस बी, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दैट इज द ए बी साइन थीटा, इस प्रकार। यानी कि जब क्रॉस प्रोडक्ट हटा तो साइन थीटा, या साइन थीटा हटाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट। इससे ये भी लिखा जा सकता है, इससे ये भी लिखा जा सकता है, कोई भी चीज आप लिख सकते हो। वेरी सिंपल, इजी है। कोई भी इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं लूंगा जो मैंने नहीं करवाई होगी। जो इस लेक्चर में कराऊंगा उसी एप्लीकेशंस का यूज करके आपको बताऊंगा, देखो इस चीज का यहां यूज कर रहा हूं, और न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करूंगा। आपको न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की एप्लीकेशन मुश्किल क्यों लगती है, उसके बारे में भी सारी बातें डिस्कस करेंगे। जैसे टाइम टू टाइम आगे बढ़ते जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मुश्किल क्यों लगी है। बस आप साथ तो दीजिए, आप करिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी के पास ये पहुंच सके। तो दैट इज द ए बी साइन थीटा, इसके बराबर हो गया। अभी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इन दोनों के बीच कौन सा एंगल, साइन एंगल। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसकी वो लिखेंगे तो इट इज अ मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी विद स्मॉलर साइन एंगल बिटवीन देम। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी with smaller sine angle, with smaller sine angle between them, स्मॉलर साइन एंगल बिटवीन देम, उनके बीच क्या होना चाहिए, स्मॉलर साइन एंगल होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। स्मॉल साइन एंगल लेंगे, ये जो थीटा है इसका स्मॉल साइन एंगल लेंगे तो उसी को हम क्या कह देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कह देंगे या क्रॉस प्रोडक्ट कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर के बारे में आ गया। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात चल रही थी, अब इसके बारे में कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं, कुछ स्पेशल केस लेते हैं। जैसे कि आपको यहां पे पता चला अभी अभी ये बात आई है, ज्यादा टाइम बीच में खराब नहीं करेंगे, मेन हमारा काम है पढ़ाई का, वही करेंगे सिर्फ हम।
बीच में टाइम खराब करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप नीट या आईआईटी किसी बोर्ड के लिए आए तो आप टाइम खराब करने नहीं आए हो। आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ताकि मैं आपको ज्यादा से, और आपको कभी मस्ती करने का टाइम होगा तो मुझे बोल दीजिए, मैं अलग से लाइव आ जाऊंगा, तो तब करते हैं बातें कितनी करनी है, यहाँ पे पढ़ाई की बातें सारे। अब देखिए ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, इसका फर्स्ट स्पेशल केस ये हो सकता है कि मैं थीटा को 0 डिग्री के बराबर पुट कर लूं। ऐसा मैं मान के चलता हूं, एक बार थीटा को 0 डिग्री पुट करके चलते हैं। अगर थीटा को 0 पुट करता हूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैं ए बी साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चा? पार्टी 0 के बराबर। जब साइन 0 0 के बराबर होती है तो दैट कम्स आउट टू बी आउटपुट इज 0। ये जो हमारी आउटपुट आई है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। मतलब जब किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा तो वो वेक्टर वेनिश हो जाएंगे, उनके बीच क्या हो जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो जब एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, दैट इज द वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, थीटा 0 हो गया, तो इसके लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? 0 के बराबर हो जाएगा। That is cross product is equal to 0. तो remember that when theta is equal to 0, cross product vanishes, cross product खत्म हो जाता है। अब सिमिलरली अगर मैं इसका दूसरा केस लूं, जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा तब क्या होगा? अब ये कमाल की बात यहां पे एक हो गई है, और वो कमाल की बात ये है कि हमें मालूम है कि जब हम 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? 1 के बराबर होती है। तो ये कितना होगा? a इंटू बी के बराबर ये हो जाएगा। दैट इज अब वेनिस नहीं हो रहा है, पहले केस में वेनिस हो रहा, मतलब खत्म हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। अब ये सब करने का मतलब क्या है? ये इंटरप्रिटेशन करने का मतलब क्या है? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बात यहां पे आती है, देखो फिजिक्स इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज वाहे एंड सेकंड वन इज हाउ। 2 स्टेप का प्रोसेस। अगर ये दोनों बातें आपने जान ली तो मैं गारंटी लेता हूं फिजिक्स में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं होगा। द फर्स्ट वन इज वाहे, कि ऐसा क्यों हुआ, और हाउ कैसे हुआ। क्यों होता और कैसे हुआ ये बात हमने देखनी है इसके अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर खोज लिया, कैसे हुआ? जब साइन 90 को 1 पुट किया जाता तो a इंटू बी आएगा। अब हुआ क्यों, क्यों किया हमने? अब इस बात का रीजन जानना, हमें इस बात का रीजन जानना, तो देखिए कैसे जानेंगे, चलिए जान लेते हैं इसका रीजन। अब इस बात का फायदा हमें यहां पे मिलने वाला है। देखिए इसको मैं थोड़ा छोटा करके साइड में कर लेता हूं ताकि सारा कंप्लीट इसी पे आ जाए। देखिए सपोज कीजिए आपके पास 3 डायमेंशन वेक्टर, आपका तो पता ही होगा, that is the one axis, second axis, third axis. The first one is x axis, y axis and z axis. ये 3 एक्सिस थे। अब आपको पता है इसके अलोंग का जो वेक्टर है वो i, इसके अलोंग का j और इसके अलोंग का वेक्टर क्या होता है? k. That is the unit vector. अब आपको कोई ये बोल दे कि कहीं पे आपको ये लिखा मिले कि i क्रॉस i, इसका क्या होगा? अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? i इंटू साइन थीटा। अब i क्रॉस i का मतलब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम। ये पहला वेक्टर a है, ये दूसरा वेक्टर b है, और दोनों i डायरेक्शन में है, मतलब x डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और थीटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये फर्स्ट केस हो गया। अगर मैं i का i के साथ करूंगा तो 0 के बराबर, बट यही डॉट प्रोडक्ट के अंदर 1 के बराबर आया था। यहां पे तो 0 के बराबर आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट में 1 के बराबर आया था, याद रखिए बात। सेकंड अगर मैं लूं, जैसे अभी तो ये हमने लिया है इसके लिए, अब मैं लेता हूं j क्रॉस j का। अब फिर से दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0, तो ये भी 0 बनेगा। तीसरा मैं लूं k क्रॉस k, ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, तीनों के तीनों किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के बराबर हो जाएंगे। अगर मैं करता हूं स्पेशल केस ले लेते हैं अब इसका भी, मैं करता हूं i क्रॉस j, ये करता हूं, तो फिर से क्या बनेगा? i इंटू j इंटू में साइन एंगल। अब थीटा कितना होगा? i डायरेक्शन ये वाली, j डायरेक्शन ऊपर वाली, दोनों में एंगल कितना? 90 डिग्री के बराबर। तो साइन की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। तो i क्रॉस j किसके बराबर होगा? 1, क्योंकि i इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो i की वैल्यू भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, j की वैल्यू भी 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो लाइक दिस। अब इसी प्रकार i क्रॉस j, अगर मैं करूं j क्रॉस k, ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। मैं करूं k क्रॉस i, ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। मतलब ये हुआ अगर i के i के साथ करूं, j का j के साथ करूं, k का k के साथ करूं, तो हो जाते हैं 0, और बाकी आपस में एक दूसरे के साथ करेंगे तो वो बचेंगे, वो 0 के बराबर नहीं होंगे। ये बात यहां पे ये मैसेज पास करना चाहता, और इसी बात का फायदा जो ऊपर दिया है वो यहां पे उठाया गया है। ये बात थी। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पढ़ा जा रहा है, कहां पे इसका यूज है, एप्लीकेशंस क्या है, इसकी एप्स के बारे में पढ़ें। एप्लीकेशंस ये आ गया भाई। देखिए
सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क, अब ये आदत भी टी को ऐसे लिखने की हो गई है, टॉर्क पढ़ पढ़ के, तो ऐसे टी को लिखा जाता है टॉर्क। लिख देता हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क आपने हमेशा सुना होगा भाई, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा लिख देते हैं जनरली कि फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। और इसी बात को मैंने आपको समझाया है कि जब आपको फोर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, यूनिट जो सबसे पहला फिजिकल वर्ल्ड, वहां पे आपको बताया था, जहां पे हमने कंजर्वेटिव लॉज पढ़े थे और वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। एक्चुअल में होता क्या है, ये टॉर्क जो होता है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्या हो जाएगी भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। एफ क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। और यही आपकी बुक में लिख देते हैं। इसी लैंग्वेज को आप ये देखते हो ना कि कोई प्रदीप की बुक उठाई, एस एल अरोड़ा उठाया, कोई डीसी पांडे सिंगेज किसी बुक को उठाते, उसमें बहुत सारी रामायण लिखी मिलती है। वो क्या लिखी मिलती है? वो यही होती है कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, यही। और इसको मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया, तो ये छोटा सा बन गया। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल अगर मैं इसका लूं, वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। वो भी आपको पढ़ाया गया था। केवल वही एग्जांपल अभी दूंगा जो आप पढ़ चुके हो। जो आपने नहीं पढ़े हैं वो एग्जांपल आपको नहीं दूंगा, वो बाद में जैसे जैसे आएंगे मैं बताता चलूंगा। देखो इसका यूज यहां पे हो गया, देखो ये बात। तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है एल से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल क्रॉस पी, एल क्रॉस पी। अब फिर से क्या है? पी क्या है यहां पे? मोमेंटम, पी है मोमेंटम, और आर क्या है यहां पे? वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों का क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पे क्यों पढ़ा? क्योंकि इसके अंदर भी किसका यूज हो रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। तो जहां जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है, वही इसकी क्या हो जाएगी? एप्लीकेशंस हो जाएंगे। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपके सामने रख दिया क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट की अब बात करते हैं इसके जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका यूज करना आपको आना चाहिए। अगर आप उसका यूज करना सीख गए तो यू विल बी द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन केस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के केस में आप अलग हो जाओगे दूसरों से। और मैं गारंटी लेता हूं कि इसको करने के बाद सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या नीट हो या आईआईटी मेंस हो, एडवांस के लिए थोड़ा और एडवांस आपको पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं, हमने बात की है, इसके बाद वो बात करते हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम फिर कहोगे कि सर आप बहुत बड़ी वीडियो बना देते हो। इंटरप्रिटेशन लंबी वीडियो हो जाती है, और लंबी होने के बाद तुम्हें भी ऐसा लगता पता नहीं क्या महाभारत इसके अंदर आ गई है इतनी बड़ी बड़ी। अब होता है ना कि भाई देखो, कोई काटा तो है नहीं कि मैं चोटी निकाल दूंगा कि ये फिजिक्स की चोटी है, केमिस्ट्री की है, बायो की, ऐसा तो है नहीं। पढ़ के ही लिखना पड़ेगा। और जिसने ने ये सोचा था चोटी निकल जाएगी, वो 2022 में रिजल्ट देख भी चुके हैं। इसलिए देखिए, आपको रिजल्ट ओरिएंटेशन तो होना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के अब की बार जिसने ज्यादा तैयारी की और कम मार्क्स आए हो, ऐसा हो जाता है। डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें ही मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ बड़ा करने की कोशिश की है तो डिसअपॉइंटमेंट और दुनिया आपके ही खिलाफ होती है। नहीं तो जो भेड़ में चलते हैं, जो भेड़ चाल चलते हैं, जो सबके साथ रहते हैं, तो उसके साथ तो दुनिया कुछ नहीं होती, उसको तो कुछ नहीं बोलते, उनको तो अच्छा लगता है। जो निकलता है भीड़ में से, उसी के खिलाफ होती है, उसी के खिलाफ मंजिल भी होती है। क्योंकि मंजिल वो सुंदर इमारत है जहां तक पहुंचना चाहता हर कोई है, पर इमारत चाहती मेरे तक कोई ना पहुंचे, वही पहुंचे जो अच्छी मेहनत करके आया। तो मंजिल भी खिलाफ होती है और लोग भी खिलाफ होते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आपकी मेहनत है और आप मेहनत की है, तो दोनों एक साइड हो जाते हैं और आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बात करते हैं। सपोज कीजिए कि दिस इज द वेक्टर फर्स्ट एंड दिस इज द वेक्टर सेकंड, ठीक है। ये वेक्टर हो जाएगा ए और ये वेक्टर हो जाएगा बी, और दोनों के बीच एंगल कितना है? हमारे पास थीटा है, ठीक है। एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, इसको कंप्लीट कर लेता हूं, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, फुट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और नाम दे लेता हूं अब इनको। इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया R, इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया N। इस प्रकार दैट OP इज द वेक्टर A एंड OQ इज द वेक्टर B। अगर ये एंगल थीटा और मुझे ये निकालना है, ये साइड निकालनी है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट दिस? We can find out this with the help of angle sin theta, and sin theta is equal to perpendicular. Perpendicular is Q1,
डिवाइडेड बाय में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज दिस वेक्टर b, तो Q1 निकालेंगे तो b sin थीटा, दैट दिस साइड इज b sin थीटा, इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये b sin थीटा के बराबर है तो हमने अभी अभी पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? a क्रॉस b, a क्रॉस b, a क्रॉस b, दैट इज a क्रॉस b, दैट इज a b sin थीटा। ठीक है, अब यहां से देखने को मिलेगा कि जो OP वेक्टर है वो किसके बराबर है? A वेक्टर के बराबर है। OP इज इक्वल टू में A, और देखने को मिलेगा जो QN वेक्टर है दैट इज द B sin थीटा के बराबर है। देखिए ये निकाला था Q1 B sin थीटा, और OP किसके बराबर है? वेक्टर A के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे A क्रॉस B की बात करते हैं, A क्रॉस B की बात करते हैं, A क्रॉस B। जब हमने A क्रॉस B की बातें करनी है तो वी आर डूइंग दैट द वेक्टर A इज OP, दैट इज OP, ये लिख दिया OP। ठीक है, OP क्रॉस मल्टीप्लाई B sin थीटा, B sin थीटा के जगह क्या रख दिया? QN रख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, OP और Q1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब एक बात सोच के देखिए कि हाउ विल यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई बाय माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे आपको प्रॉब्लम क्या आती है समझने में, मैं बताता हूं। वो ये है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समझिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस बात को समझिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनता है? ये बनता है बेस मल्टीप्लाई बाय में हाइट, हाइट जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इस पूरे पैरेललोग्राम के अंदर बेस का काम कौन कर रहा है? बेस तो है O इंटू पी, O इंटू पी, और कौन सा लिया हमने? O P R Q। इसके अंदर पूरे O P R Q पैरेललोग्राम के अंदर एंगल थीटा ये है, तो बेस का काम तो ये करेगा, परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, तो बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। बेस यहां पे कौन है? OP है, मल्टीप्लाई बाय में हाइट जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? QN कहेंगे। तो OP मल्टीप्लाई बाय में QN, OP मल्टीप्लाई बाय में QN इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो OP मल्टीप्लाई बाय में Q1 इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर, वेक्टर A एंड वेक्टर B, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं ले लूं तो वो क्या बनेगा भाई? वो बनेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको दो वेक्टर दे दिए जाए और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो तो वो क्या बन जाता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इस बात को लिख देंगे, इस बात को लिख देंगे A क्रॉस B, A क्रॉस B, तो इसको हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम का क्या देगा भाई? एरिया देगा। आई थिंक समझ आ गया होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाला जाता है। तो दिस गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद छोटी छोटी बातें हमें और करनी है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा इसको साइड में ले लेता हूं, ये ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये ले लिया। अब देखिए हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था A क्रॉस B इज OP मल्टीप्लाई बाय में Q1, दैट इज A क्रॉस B, दैट इज इक्वल टू OP मल्टीप्लाई बाय में Q इंटू N के बराबर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? दैट इज 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज A क्रॉस B, A क्रॉस B इज इक्वल टू में 2 इंटू 1/2, ये 2 आगे ले लिया, इंटू OP मल्टीप्लाई बाय में Q इंटू N। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, कौन सी ट्रायंगल के अंदर? ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ कहां से स्टार्ट हो रहा? O से स्टार्ट होके P तक जाके और ऐसे मिला दिया Q तक, OPQ। इस ट्रायंगल OPQ के अंदर मुझे अगर एरिया निकालना है इसका, एरिया निकालना है इसका, तो कैसे निकालूंगा? दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय माय बेस मल्टीप्लाई बाय माय हाइट। तो बेस इज दिस क्वांटिटी एंड हाइट इज दिस क्वांटिटी। इस ट्रायंगल की तो हाइट यही है, बेस कौन है? OP है, हाइट कौन है? Q1 है। तो फिर से क्या करेंगे? बेस इज OP मल्टीप्लाई बाय माय Q1, ये किसका हो जाएगा? दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल का? OPQ ट्रायंगल का एरिया। अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में इसको लिखें, इसको लिखें बच्चा पार्टी क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में, देखिए A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में लिखा तो 2 मल्टीप्लाई बाय में इस पूरी टर्म की जगह क्या आ गया? इसकी जगह आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, OPQ इस ट्रायंगल का एरिया।
इसका मतलब यह हुआ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं तो वो किसका होगा, पैरेललोग्राम का एरिया के बराबर होगा। अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर मुझे कोई 2 साइड दे रखी है, उस साइड का 2 टाइम्स कर दूं, उस एरिया का 2 टाइम्स कर दूं तो दैट बिकम क्रॉस प्रोडक्ट। वो क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया मिलेगा तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू। और पैरेललोग्राम की केस में क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम के केस में वो कंप्लीट हो जाएगा एरिया। तो पैरेललोग्राम के केस में हमें कोई 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। बट अगर ट्रायंगल के केस में करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू। तो इसका मेन जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये था, इस क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने का मतलब ये था कि अगर 2 साइड है पैरेललोग्राम की, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें तो वो उसका एरिया देता है। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी देता है। ये मतलब था, इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये बोला जाता है। अब जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बाद छोटी सी बातें और आती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट की, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। अब देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, ये क्या होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव, जैसे डॉट प्रोडक्ट तो क्या था, कम्यूटेटिव था। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पता था कि कहीं पे ए डॉट बी लिख दीजिए या फिर बी डॉट ए लिख दीजिए, दोनों बात क्या है, इक्वल है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, इस केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, अगर आपने कहीं लिख दिया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो आप उसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते हो। लिखना है तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना चाहते हो तो उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नहीं कह सकते उसका, इसलिए कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगा, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए कहीं पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी, ये 3 वेक्टर है आपके पास, 3 वेक्टर। अब तीनों वेक्टर में क्या होगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ये वेक्टर हो गया, प्लस ए क्रॉस सी। ये शो करना चाहता है कि ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है और प्लस में ए का सी के साथ। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हो जाएगा। तो एंटी कम्यूटेटिव होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की होती है, आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर एक डायरेक्शन की बात करते हैं, कुछ डायरेक्शन के लिए हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्शन के लिए डिस्कस करना है तो देखिए, सपोज कीजिए इस प्रकार, यहां पे हो जाएगा I, यहां पे हो जाएगा J और यहां पे हो जाएगा K, प्लस प्लस प्लस। और ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्या करेंगे हम, अगर मेरे को कहीं पे मिलेगा I क्रॉस J, I क्रॉस J, ऐसे अगर मैं घूमूंगा I मल्टीप्लाई बाय J, तो ये किसके बराबर होगा, तीसरे के बराबर K, और किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। I का J के साथ किया, वो तीसरा देगा K। इसी प्रकार J का K के साथ किया, तीसरा देगा I। J का प्रोडक्ट कहीं पे लिख दिया हमने K, तो वो क्या देगा, I देगा प्लस के साथ। अगर मैं लिख दूं K का I के साथ, कहीं पे ऐसा मिल जाए आपको K क्रॉस I, तो उसकी डायरेक्शन को साइन के लिए वो किसके बराबर हो जाएगा, J के बराबर, J के बराबर प्लस। इस प्रकार ये होता, क्लॉकवाइज अगर रन कर रहा है तो I क्रॉस J मिलके क्या देगा, K देगा, J क्रॉस K मिलके I देगा, और K क्रॉस I मिलके क्या देगा, J देगा। रिमेंबर दैट थिंग्स, ये होगा हमारा क्लॉकवाइज के लिए। अगर इसी सेल को मैं एंटी क्लॉकवाइज लेके जाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो ये I और ये J और ये K हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, माइनस लगा दिया हर जगह। अब हम क्या करना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे इस डायरेक्शन में। तो I क्रॉस K, I क्रॉस K, I क्रॉस K, I क्रॉस K कौन देगा, J विद नेगेटिव साइन। क्यों, क्यों, इस बात का रीजन देखिए, इस बात का रीजन बता देता हूं। क्या किया था, I क्रॉस J और देखो K क्रॉस I,
जब k का i के साथ किया, ऐसे घूम रहे हैं, तो उसने क्या दिया, प्लस j दिया है। जब k क्रॉस i किया है तो उसने क्या दिया, प्लस j दिया है। ठीक है, अब मैंने कर दिया उल्टा, i क्रॉस j, जब i क्रॉस j दूंगा तो क्या देगा, माइनस j। क्यों, क्योंकि एंटी कम्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। एंटी कम्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब a क्रॉस b को b क्रॉस a लिखना चाहते हो तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या, k क्रॉस i है a क्रॉस b, और मैं इसको लिखना कैसे चाहता हूं, मैं इसको लिखना चाहता हूं b क्रॉस a के हिसाब से, तो वो किसके बराबर बनेगा, माइनस j, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, i क्रॉस k ले लिया, अब k क्रॉस j लेंगे, k क्रॉस j लेंगे, k क्रॉस j लेते हैं तो वो क्या देता है, i के बराबर देता है विद नेगेटिव साइन। अब j क्रॉस i लेंगे, j क्रॉस i लेंगे, j क्रॉस i, तो वो क्या देगा, माइनस k देगा। ठीक है, अब बिल्कुल उल्टा, k क्रॉस j को क्या लिखा, i लिखा माइनस का, और j क्रॉस k को प्लस लिखा था, j क्रॉस k को, तो वे क्या होते हैं, एंटी कम्यूटिव होते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, एंटी कम्यूटिव प्रॉपर्टी के कारण। और इसका रूल जो होता है, डायरेक्शन को बताने का रूल होता है, वो डायरेक्शन जो देता है, जो आप डायरेक्शन की बात करते हो, वो देता राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल देगा। इसकी जो डायरेक्शन देगा वो राइट हैंड थंब रूल। कैसे, उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं तो मैं राइट हैंड थंब रूल का, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। सपोज कीजिए एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, और रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेक्टर क्या हो जाएगा, a, और ये वेक्टर कौन हो जाएगा, b हो जाएगा। अब हम यहां से यहां घूमेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से घूमेंगे, इस प्रकार। ये थंब है, ये थंब, ये जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा रिजल्टिंग की। जब दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, उसका जो रिजल्टिंग डायरेक्शन आएगा वो देगा थंब। अपनी उंगलियां हैं वो क्या बताएंगे, जिस वेक्टर से जिस वेक्टर की तरफ घूमना है। सपोज कीजिए मुझे ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। सपोज कीजिए आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ऐसे हैं इस प्रकार, और ये थंब है मुझे, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, मेरा राइट हैंड है, तो मैं घूमा है। घूमना मतलब इस ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ, ए से बी, मेरी उंगलियां ऐसे जा रही हैं, ए वेक्टर से बी वेक्टर, और ये क्या दे रहा है, ऊपर की तरफ, प्लस की तरफ, ऊपर, ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस माना है, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर, तो उंगलियां देखिए ऐसे किया, ये उंगलियां ए वेक्टर से बी वेक्टर तक गई तो प्लस डायरेक्शन, इसलिए हमने क्या किया, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अगर जा रही है तो क्या देगी, प्लस डायरेक्शन देगी। ठीक है, प्लस डायरेक्शन, तो ये देगा, देखिए ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो ये क्या देगा, प्लस सी डायरेक्शन। सपोज करो ऊपर की डायरेक्शन को सी माना, तो क्या देंगे, प्लस सी डायरेक्शन दे देंगे। अगर इसकी बजाय मैं उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, कैसे उल्टा करूं वो देखिए, उल्टा करता हूं उसको, फर्स्ट वन, सेकंड वन, और ये हो जाएगा इस प्रकार। और अब की बार मुझे क्या करना है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर कौन है, बी है, मुझे बी से ए जाना है। पहले तो मैंने ए क्रॉस बी लिखा है, अब मुझे लिखना बी क्रॉस ए, मेरा ऐसा मन है, मैं उल्टा लिखना चाहता हूं, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए लिखूंगा, ऊपर वाली का पता नहीं अभी क्या है, डायरेक्शन का पता नहीं है, केवल ये लिखना चाहता हूं। फिर से देखिए, ये दो वेक्टर है, अब की बार मुझे इस वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी से ए जाना है, तो मुझे नीचे की तरफ करना पड़ेगा, और बी से चल के मेरी उंगलियां ए की तरफ आ रही है, बी से चल के देखिए, बी से चली इस तरफ से चली, और ए की तरफ आई, इस तरफ आई, तो डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। डायरेक्शन किस तरफ होगी, नीचे की तरफ, और नीचे वाली साइन को क्या लिया, नेगेटिव। अगर नेगेटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ। इसी को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, दैट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। इसको राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है, ये होता है राइट हैंड। इस प्रकार से इसके डायरेक्शन की कोसाइन को आप लिख सकते हो। कंप्लीट चैप्टर क्रॉस प्रोडक्ट को कवर कर रहा है, न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे। अब करना हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की टर्म में, जैसे पहले भी किया था। अब सपोज कीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस ए वाई, जे में प्लस में ए जेड है, वो के डायरेक्शन में, ये है आई डायरेक्शन में। इसके बाद बी वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर हो जाएगा बी एक्स आई डायरेक्शन में प्लस बी वाई जे डायरेक्शन में प्लस बी जेड के डायरेक्शन। इसको कहते हैं कार्टेशियन। जब भी कार्टेशियन का जिक्र आए तो हमें क्या करना है, हमें करना है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई जेड, एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट में, आई जे और के तीनों के वेक्टर कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट है। अब हमें निकालना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी जो निकाला जाता है बेटा, ए क्रॉस बी निकाला जाता है डिटर्मिनेंट के मेथड से। यह मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट, उससे हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट के मेथड को सीखने के लिए थोड़ा आप पैशन रखिए और इसको अच्छे से सीख लीजिए, आपके काम की चीज है। सपोज कीजिए इस प्रकार हमने लिख लिया, ये डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, ये बना लिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट बनाने के बाद यहां पे लिख लेते हैं आई, दूसरा जे और तीसरा के कंपोनेंट होता है। ऊपर लिख लेंगे प्लस माइनस प्लस, ऐसे 3 कंपोनेंट होते हैं आई जे के और प्लस माइनस प्लस। अब क्या लिखेंगे हम, हमें लिखना ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखेंगे तो पहले ए के कंपोनेंट, नीचे बी के कंपोनेंट। बी क्रॉस ए लिखूंगा तो ऊपर बी के कंपोनेंट, नीचे ए के कंपोनेंट। देखिए ए क्रॉस बी, ए का आई की तरफ है ए एक्स, उसकी तरफ है ए वाई और तीसरा कंपोनेंट है ए जेड। देख सकते हो आई डायरेक्शन में ए एक्स, जे डायरेक्शन में ए वाई और के डायरेक्शन में ए जेड। इसी प्रकार बी एक्स बी वाई बी जेड, इस प्रकार हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ये वाला कंपोनेंट आई वाला, यहां पे लिखेंगे आई, समझ लीजिए ध्यान से, आई लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस आई लिखा, पहले प्लस का साइन है फिर आई है तो प्लस आई लिखा, ब्रैकेट शुरू किया। इस वाली रो को भूल जाओ, इस वाली रो को सोचो ये है ही नहीं, इसको ढक लो और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दो। क्या कहा मैंने, जो भी कंपोनेंट लिखना है उसको भूल जाओ कि ये है ही नहीं, इससे दूसरे वाले 4 बच गए, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका इसके साथ, तो ए वाई का ए जेड बी जेड के साथ, तो ए वाई का बी जेड के साथ माइनस ए जेड का बी वाई के साथ, ऐसे लिख दो ए जेड का बी वाई के साथ। इसका इसके साथ जो आएगा वो यहां पे माइनस साइन के साथ, इसका इसके साथ, ऐसे। अब दूसरा कंपोनेंट लिखते हैं, दूसरा कंपोनेंट में फिर क्या करो, माइनस साइन, देखिए ऊपर है माइनस साइन, और कौन सा कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट, ब्रैकेट शुरू। अब जो कंपोनेंट लिखना है, जो कंपोनेंट लिखना है, ये हो गया, जो कंपोनेंट लिखना उसको भूल जाइए। जो कंपोनेंट कौन सा, इस कंपोनेंट को ड्रॉप करना अब की बार, क्योंकि ये लिखा है, इसको छोड़ दो। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे और इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे, तो इसकी करेंगे ax की bz के साथ, ax bz माइनस में az की bx के साथ, माइनस az की bx के साथ, ऐसे कर लीजिए, हो गया। अब लिखना तीसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट लिखना है, इसको मैं साफ कर देता हूं, ये y था, ए वाई है, ठीक है। अब तीसरा कंपोनेंट में ऊपर कौन है, प्लस, तो ये लिख दिया प्लस, कौन सी डायरेक्शन है, के, तो लिख दिया के, ब्रैकेट शुरू। अब इस वाली रो को भूल जाइए, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ए एक्स बी वाई और इसका इसके साथ ए वाई बी एक्स, माइनस साइन के साथ ए वाई बी एक्स। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की, सिर्फ इतनी। ये कौन आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, जिसको कहते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास सामने आ चुकी है। तो ये अब तक का जो हमने कवर कर चुका है, जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था थ्योरी के बारे में। और मुझे नहीं लगता इतना करने के बाद आपको वेक्टर की थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट। इसी प्रकार डॉट प्रोडक्ट को भी डाला, सभी को इसी प्रकार डाला, बट आप बने तो रहिए, करके तो देखिए, विश्वास तो कीजिए, विश्वास तो कहीं आपको करना ही पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, चलिए। पहला न्यूमेरिकल, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, ये बात कह रहा है। मतलब हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब दो वेक्टर पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, ये वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तभी तो पैरेलल कहते हैं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो पैरेलल, एक इस तरफ जा रहा है दूसरा इस तरफ जा रहा है तो एंटी पैरेलल। अब सेम है तो थीटा किसके बराबर होगा, 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी, 0 के बराबर है। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं इन दो वेक्टर का, अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, वो होंगे पैरेलल। अगर 0 के बराबर नहीं आए तो वो पैरेलल नहीं है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट मेथड से, क्योंकि ये किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, इस मेथड से निकालना पड़ेगा। ये किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स आई जे और के की टर्म में। तो डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए जल्दी से कीजिए, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। सपोज कीजिए एक ये हो गया, ऐसे लिख लिया, ऊपर क्या लिखना हमें, अब जल्दी जल्दी से कर दूंगा, आई जे के प्लस माइनस प्लस। अब सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना, तो ए के कंपोनेंट पहला है 2, दूसरा है -3, देख सकते हो -3, और नेक्स्ट कौन है, -1।
देखिए 2 -3 और -1, बी के कौन से है -6, ये रहा -6, और दूसरा है 9 और तीसरा कौन है 3 है। ऐसे हो गया। अब ये हो गया तो हमें निकालना ए क्रॉस बी। पहले क्या करूंगा, प्लस साइन लिखूंगा। कौन सा कंपोनेंट है, आई का कंपोनेंट है, लिख लिया आई का ब्रैकेट शुरू। अब जो जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसको भूल जाओ, हम लिख रहे हैं इसके लिए, तो इसको छोड़ दो। इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे, इसकी इससे, इसके साथ करूंगा तो -3 × 3 -9, माइनस इसका इसके साथ -1 × 9 -9। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या लिखूंगा फिर, माइनस कंपोनेंट, और कौन सा, जे वाला कंपोनेंट, इनटू। अब इसको भूलना है मुझे, इसका इसके साथ करना, इसका इसके साथ, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। अब तीसरा कंपोनेंट लिखता हूं, के का कंपोनेंट, और प्लस साइन, क्योंकि प्लस साइन है, के का कंपोनेंट है, ये लिखा। अब इसको भूल जाता हूं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं व्हाइट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, तो 4 9 जा 18, माइनस -3 का -6 के साथ प्लस के 18, ये लिख दिया। प्लस 18 से -18 गया, 0 बच गया, प्लस के 6 से -6 गया, 0 बच गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये है माइनस का 9, ये प्लस का 9, इससे ये कैंसिल आउट, टोटल किसके बराबर, 0। अब दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 0, तो दोनों वेक्टर पैरेलल, तो बात सही है, प्रूव हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये चंडीगढ़ 2004 के अंदर आया हुआ, चंडीगढ़ का जब एग्जाम हुआ था वहां पे आया हुआ है। डिटरमाइन यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। अब इस बात को बच्चे याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के अंदर भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। अब मैं मान लेता हूं कि वो एन वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर है परपेंडिकुलर टू, एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, ये मान लिया इन दोनों के परपेंडिकुलर है। जो एन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के भी और बी के भी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखिए जरा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में ए बी साइन थीटा, ये हो गया। अब एन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होता है, एक यूनिट वेक्टर ही ए और बी के परपेंडिकुलर हो सकता है, इस बात को समझा रहा हूं, एक यूनिट वेक्टर ही ए और बी के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, यूनिट वेक्टर लगा दूंगा। इस एन वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय में ए बी साइन थीटा, इसके बराबर हो जाएगा। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और अलग अलग का मैग्नीट्यूड नीचे रख दो। अब साइन थीटा की वैल्यू जो है, अब देखिए यहां पे हमने क्या किया है, अब देखिए ए क्रॉस बी, अब नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, जो नीचे वाली टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड मोड, जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड, ये आ गया फार्मूला। अब जब भी आपको कोई दो वेक्टर दे उसके परपेंडिकुलर वेक्टर पूछे तो ये हमारा फार्मूला बन चुका है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ऐसे ही क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई जे के, पहला प्लस माइनस और प्लस, इस प्रकार। अब सबसे पहले ए के कंपोनेंट कौन है, आई की तरफ है 2, जे की तरफ है 1, के की तरफ भी है 1, आई की तरफ कितना 1, जे की तरफ है -1 और के की तरफ है 2। अब सबसे पहले प्लस साइन लिखूंगा, आई कंपोनेंट लिखूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, जिसको करना उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, बाकी की मल्टीप्लीकेशन इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, तो 2 × 1 2, इसका इसके साथ करेंगे तो 1 -1 तो -1 रहेगा। ठीक है, अब क्या किया, प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस साइन। अब नेक्स्ट है माइनस साइन, तो माइनस साइन लगाया, जे कंपोनेंट लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब इसको कर रहा हूं तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे इसके इससे, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 × 1 कितना होगा, 1 के बराबर। अब क्या लगाया, प्लस साइन, और कौन सा कंपोनेंट है, के कंपोनेंट, ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद इसको भूल जाओ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 2 का -1 के साथ -2 -1, 1 का 1 के साथ 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा इज इक्वल टू में 2 -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3, और कौन सी डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। ये 4 - 1 कितना बचेगा, देखो -4 - 1 आया 3 और जे कंपोनेंट। अब -2 - 1 -3, तो -3 × के कंपोनेंट, क्योंकि -2 - 1 -3 बना, इसका प्लस के साथ करेंगे तो -3 के, ये आ गया हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आई है, दैट इज द ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी का मोड निकालो, ए क्रॉस बी का मोड,
ए क्रॉस बी का मोड निकालना है। मोड कैसे निकालोगे? मोड निकालते हैं अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस 9, तो इट कम्स आउट टू बी रूट 27। ये हो जाएगा। अब रूट 27 इसमें इस फॉर्मूले में पुट करो, दैट इज द एन वेक्टर इज इक्वल टू में ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या आया? ये आया है, तो 3i माइनस 3j माइनस 3k डिवाइडेड बाय में रूट 27। तो ये जो वेक्टर आएगा, ये जो एन वेक्टर आएगा, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने हर रीजन और हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, किस प्रकार सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट, ये प्रूव करना ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है भाई, इसके बराबर है होल स्क्वायर। हिमाचल 2007 और 2009 के सी सेट में आया हुआ है। अब देखिए ए क्रॉस बी और इसका भी क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है ये, और वेक्टर है दोनों वेक्टर है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी साइन थीटा और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यही तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चे लोग, मैंने क्या किया? क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा, उसका स्क्वायर खुद बोल रहा है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सबको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा, तो इट कम्स आउट टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा ये साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहां पुट कर देता हूं, तो कीजिए, दैट इज द ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हो गया। अब देखिए इसको पर्टिकुलर सोल्व करेंगे, इसको अंदर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतना कर दिया। अब ये क्या होगा? देखिए यहां पे क्या बना? ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगर मैं इसको लिखूं ए, और कोस थीटा जब हटाते तो क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट, तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी और होल का क्या होगा? स्क्वायर। अब मैं इसको फर्दर फिर से इसी फॉर्म में बनाना चाहूं ना, इससे इस फॉर्म में, तो ए डॉट बी को क्या लिखूंगा? ए बी कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा, इससे पहले वाला लेक्चर, ए बी कोस थीटा, फिर बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, कोस थीटा हटाएंगे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो दिस इज द प्रूफ। ये साइड देख लीजिए, ये आ गई, तो दिस इज द क्वेश्चन, ये आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। साइन एंगल निकालना कितना होगा? साइन एंगल, देखिए साइन एंगल फाइंड आउट करना, तो आपको पता है कि एक वेक्टर ए मान लिया, दूसरा वेक्टर बी मान लिया, इस वेक्टर को ए बोल देता हूं, इस वेक्टर को बी, तो ये क्या बनाएगा? ए बी साइन थीटा। अब हमें निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा निकालना तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी ऊपर और डिवाइडेड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डेफिनेशन भी यही लिखवाई थी, इट इज द मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर विद साइन एंगल बिटवीन देम। इसका मैग्नीट्यूड नीचे और ए क्रॉस बी ऊपर। अब ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं मैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? 3 का स्क्वायर अंडर द रूट में 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 4, इसे 9 4 13 और 1 14, तो इट कम्स आउट टू बी रूट 14 के बराबर। इसी प्रकार मैं निकालता हूं बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 और 4 का स्क्वायर 16, और इसके ऊपर क्या रहेगा? अंडर द रूट रहेगा, तो 16 और 4 24, तो दैट इज 24, ये दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम निकालना ए क्रॉस बी, हमें क्या निकालना? ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी निकालने का मेथड है डिटर्मिनेंट, अभी अभी बताया था, इस मेथड को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं, किसी को नहीं याद है अब मैं फिर से अटेंशन दिलवा रहा हूं, इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, आई जे के, प्लस माइनस प्लस, ऐसे स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आपको पहले से करवा चुका हूं। अब क्या लिखूंगा? ए की वैल्यू आई की तरफ 3, जे की तरफ 1 और के की तरफ 2, उसी प्रकार उसकी आई की तरफ 2, जे की तरफ -2 और के की तरफ कितनी होगी? 4 के बराबर होगी। अब सबसे पहले लिखा प्लस साइन आई डायरेक्शन में, अब इसको भूल जाओ, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 4 माइनस इसका इससे -4, ये लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? माइनस साइन जे कंपोनेंट, माइनस साइन जे कंपोनेंट। अब इसको भूल जाओ, इसका इसके साथ 12 माइनस इसका इसके साथ 4,
ये होगा। अब क्या करेंगे, प्लस कंपोनेंट और के डायरेक्शन में, प्लस कंपोनेंट के डायरेक्शन में। अब इसको भूल जाओ, इसका इसके साथ -6, माइनस साइन के साथ इसका इसके साथ 2 हो गया। अब इसको पर्टिकुलर सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 + 4 8, दैट इज 8i। ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 6, तो -6j। अब -6 -2 -8 और -8 तो माइनस के डायरेक्शन में। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है a क्रॉस b, दैट इज a क्रॉस b आ गया। अब टोटल सॉल्यूशन करेंगे इसका, टोटल सॉल्यूशन करेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये रही a क्रॉस b, a क्रॉस b की वैल्यू ये रही, a क्रॉस b की 8i -6j -8k, ये होगा। डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज √14, मैग्नीट्यूड ऑफ b दैट इज √14, दैट इज द साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, आपके लिए ओपन कर रखा है, टेलीग्राम के ऊपर सारा सब कुछ मिल जाएगा, आप उसको जाके जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल को।